क्या रोज़ पॉर्न देखने से और मैस्टरबेशन करने से आपके स्पर्म मर रहे हैं? क्या ये आपके टेस्टोस्टेरोन को और लिबिडो, आपकी सेक्स की इच्छा को कम करके आपकी एबिलिटी एक बच्चा पैदा करने की कम कर रहा है? आज इसके सच और इसके झूठ मेडिकली मैं खोलने वाला हूँ और सच्चाई और रियल ट्रुथ हर आदमी के सामने लाने वाला हूँ। तो मैस्टरबेशन हार्मफुल है या हार्मफुलेस? साइंस क्या कहती है? तो मैं बहुत छोटे में बताता हूँ। पहली चीज़ तो मैस्टरबेशन पर से अपने आप में स्पर्म काउंट को रिड्यूस नहीं करती लॉन्ग टर्म में। लेकिन ओकेजनल मैस्टरबेशन से कभी-कभी एक काम हो सकता है। आपके क्योंकि डिस्चार्ज हो जाता है स्पर्म, तो फ्रेश स्पर्म होने की वजह से अच्छी मोटिलिटी का और डीएनए का स्पर्म आ जाता है। मतलब ये कहा गया है कि अगर 3 से 4 दिन की रुकावट है और उससे ज़्यादा की नहीं है, तो स्पर्म का डीएनए बेटर हो सकता है। पर बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन, आजकल मेरे पास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, देख के अच्छा भी नहीं लगता। मल्टीपल टाइम्स एक दिन में करते हैं। ये स्पर्म काउंट को तो लोअर करता ही करता है, सेक्सुअल डलनेस के साथ में फटीग ले आता है और सेक्सुअली ये लोग फिर इंसानों के साथ में जब इनकी शादी होती है तो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाते। आपको एक इंसाइट देता हूँ अंदर की कहानी। एक स्पर्म को बनने में करीब-करीब 64 से 72 घंटे लगते हैं। रोज़ की इजैकुलेशन may not allow enough time for full sperm maturation. इसलिए ये रेगुलर इजैकुलेशन अच्छी नहीं है, पर कभी-कभी मैस्टरबेशन से कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी चीज़ आती है पॉर्न एडिक्शन। अब पॉर्न करता क्या है हमारे ब्रेन पे और सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे? तो पॉर्न क्या करता है हमारे ब्रेन को डोपामीन से फ्लड कर देता है और जब ये फ्लड कर देता है तो प्लेजर मिलने का जो थ्रेशोल्ड होता है ना वो बढ़ जाता है। मतलब जब आप रेगुलरली पॉर्न देखते हैं तो आपको जैसे एक आदमी शराबी हो रोज़ पिए तो शराब का नशा कम हो जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह से डोपामीन बढ़ बढ़ के आपका थ्रेशोल्ड बढ़ा देता है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि नेचुरल सेक्स की तरफ की फीलिंग कम एक्साइटिंग हो जाती है और आपकी सेक्स की डिज़ायर कम हो जाती है, लो लिबिडो हो जाती है और इरेक्टाइल इशू पैदा हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, ये कभी-कभी डिलेड इजैकुलेशन करता है, अराउज़ल कम करता है और जब एक बार पॉर्न की आदत पड़ जाए तो पार्टनर अच्छा नहीं लगता। तब पार्टनर से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। तो एक फैक्ट आपको बता दूँ, जामा साइकियाट्री में यहाँ तक मिल चुका है कि ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं जो मेन पॉर्न से एडिक्टेड हों। इसलिए फ़ोन को मत उठाइए, पॉर्न मत देखिए। मोहब्बत पॉर्न में नहीं है, मोहम्मद आपके पार्टनर में है। और ये जो सेक्स होता है ना, इसमें एक्शन से ज़्यादा आपकी सोच ज़रूरी होती है। तीसरी चीज़ आपको बताता हूँ, जो तीसरा सेक्शन है स्पर्म क्वालिटी। तो क्वेश्चन हमेशा मुझसे पूछते हैं क्या मैस्टरबेशन से या पॉर्न से फर्टिलिटी कम होती है? तो मैस्टरबेशन अगर मॉडरेशन में है, तो ये फर्टिलिटी को हार्म नहीं करता। जितना पेशेंट मेरे पास में आता है, मैं लो स्पर्म काउंट का बहुत काम करता हूँ, एज़ोस्पर्मिया का बहुत काम करता हूँ। ये सारे लोग जो मेरे पे आते हैं, ये सारे लोग एक चीज़ पूछते हैं कि जी बचपन की गंदी आदत की वजह से हमारा स्पर्म काउंट कम हो गया। देखिए स्पर्म काउंट मॉडरेशन में नहीं करता, लेकिन पॉर्न से ओवर स्टिमुलेशन से क्या होता है, फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन से कई बार स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं और स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन खराब हो सकती है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी चीज़, स्पर्म क्वालिटी से ज़्यादा फिज़िकल इंटीमेसी कम हो जाती है पॉर्न की वजह से और नेचुरल कंसेप्शन कम होता है। मैं कभी नहीं भूलता, मेरे पास में एक आईटी कंपनी के एक बहुत सीनियर मैनेजर आए थे और उनकी वाइफ़ आई थी। उनकी वाइफ़ बोली इनकी सेक्स की इच्छा ही नहीं करती। मैंने उनसे थोड़ी देर बात की, बोले मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैंने अकेले में बात की। बोला सर मुझे सिर्फ मैस्टरबेशन में मज़ा आता है। कंप्यूटर पर बैठा हुआ था और उसको बैठे-बैठे मेरे को हर दिन अलग-अलग चीज़ें और क्या-क्या नहीं देखता और उससे भी ऊब के मैं कुछ नई चीज़ देखने लगता हूँ। ये प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम से अगर बचना है तो हर हाल में पॉर्न से आप बचें।